हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमपीपीएससी सेल्फ स्टडी। कैसे हैं आप सभी। आज हम मध्य प्रदेश के टूरिज्म, मध्य प्रदेश में पर्यटन का लेक्चर नंबर 4 लेकर आए हैं, जिसमें हम मध्य प्रदेश का सिटी ऑफ जॉय, आनंद नगरी मांडू एवं सतपुड़ा की रानी पचमढ़ी के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा मध्य प्रदेश के प्रमुख किले एवं दुर्ग कौन कौन से हैं, इनको हम इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सतपुड़ा की रानी पचमढ़ी। पचमढ़ी मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है। यह सतपुड़ा पर्वत का भाग है। पचमढ़ी को मध्य प्रदेश का कश्मीर एवं सतपुड़ा की रानी की संज्ञा दी गई है। तो मध्य प्रदेश का कश्मीर किसे कहा जाता है, तो पचमढ़ी को कहा जाता है। पचमढ़ी की खोज का श्रेय किसे जाता है, तो 1862 में कैप्टन जेम्स फोर्सिथ के द्वारा इस स्थान की खोज की गई थी। यह एक अंग्रेज अधिकारी थे जो सबसे पहले 1862 में पचमढ़ी में पहुंचे थे, और इन्हीं को श्रेय जाता है कि इन्होंने पचमढ़ी की खोज की थी। और जहां पे यह पहुंचे थे उसे आज वर्तमान में प्रियदर्शनी पॉइंट के नाम से जाना जाता है। पचमढ़ी का शाब्दिक अर्थ है 5 कुटियां, जो यहाँ पे 5 गुफाएं विद्यमान है, उनका सूचक है। इसके अलावा पचमढ़ी को पर्यटकों के स्वर्ग के उपनाम से जाना जाता है। पचमढ़ी के बारे में ऐसी मान्यता है या किंवदंती है कि पांडवों ने अपने अज्ञातवास के दौरान लगभग 1 वर्ष का समय यहीं पे व्यतीत किया था, और यह अंग्रेजों की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में विख्यात थी। और आज वर्तमान में भी मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी पचमढ़ी को ही माना जाता है। अब पचमढ़ी के प्रमुख दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले अप्सरा विहार, रजत प्रपात, राजेंद्र गिरी, यह हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पर है। लांजी गिरी, पांडव गुफाएं, महादेव गुफाएं, जटाशंकर महादेव, धूपगढ़ चोटी, यह मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। यह सतपुड़ा मैकाल श्रेणी पर स्थित है। इसके अलावा यहाँ पे रीछगढ़ चोटी एवं चौरागढ़ चोटी भी है। और मध्य प्रदेश में सबसे पहले सूर्योदय पचमढ़ी में ही होता है, धूपगढ़ चोटी पर होता है। इसके अलावा यहाँ पे शासकीय अलंकृत उद्यान, इसका परिचय मृगनयनी परिचय के नाम से जाना जाता है। तो मध्य प्रदेश में शासकीय अलंकृत उद्यान कहाँ पे है, तो पचमढ़ी में है। परिसर किस नाम से जाना जाता है, तो मृगनयनी परिसर के नाम से जाना जाता है। भीमबेटका की समान रॉक पेंटिंग, वानिकी संग्रहालय, जड़ी बूटी बैंक। मध्य प्रदेश में जड़ी बूटी बैंक कहाँ पे स्थित है, तो पचमढ़ी में है, क्योंकि यहाँ पे जैव विविधता पाई जाती है। इसके अलावा प्रियदर्शनी पॉइंट और हांडी खो नामक दर्शनीय स्थल भी यहाँ पे हैं। तो इस प्रकार से हम पचमढ़ी के प्रमुख दर्शनीय स्थल थे। नेक्स्ट हम मध्य प्रदेश की आनंद नगरी एवं सिटी ऑफ जॉय मांडू। मांडू मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। यह राजा बाज बहादुर और रानी रूपमती की प्रणय गाथा के लिए जाना जाता है। मांडू के किले का निर्माण 14वीं या 15वीं शताब्दी के बीच हुआ था, और इस किले का निर्माण दिलावर खां द्वारा करवाया गया था। अधिकांश बुकों में यह नहीं मिलता है। संभवतः यह दिलावर खान के द्वारा निर्माण करवाया गया था, और दिलावर खां के पुत्र अलफ खां थे। अलफ खां ने हुशंग शाह की उपाधि धारण की थी, और उन्हें हुशंग शाह के नाम से जाना जाता था। इसके पहले धार को सादियाबाद के नाम से जाना जाता था, और हुशंग शाह एक ऐसे शासक थे जिन्होंने मांडू को अपनी राजधानी बनाया था। तो मांडू को अपनी राजधानी किसने बनाया था, तो हुशंग शाह ने बनाया था। इसके अलावा जो मांडू है वह मांडव की पहाड़ियों पर स्थित है। मांडू का किला अपनी भव्यता के लिए जाना जाता है, और इस किले में 12 दरवाजे हैं, जिसमें से दिल्ली दरवाजा, आलमगीर दरवाजा, रामपुर दरवाजा, तारापुर दरवाजा आदि प्रमुख दरवाजे हैं। मांडू को सिटी ऑफ जॉय या आनंद नगरी कहा जाता है, जो अपने किले एवं उत्कृष्ट भव्यता एवं नक्काशी के लिए प्रसिद्ध। मांडू के अन्य प्रमुख दर्शनीय स्थल, रानी रूपमती का महल। ऐसा माना जाता है कि जो रानी रूपमती का महल है वह प्रमुख रूप से उन्हीं की नर्मदा दर्शन के लिए बनवाया गया था, क्योंकि रानी रूपमती इस महल से जो नर्मदा नदी प्रवाहित होती है उसको उनके दर्शन करती थी।
तो इसलिए इस महल का निर्माण करवाया गया था। इसके अलावा रानी रूपमती का झरोखा, जहाज महल, यह जहाज नुमा आकृति का महल है जो मांडू में स्थित है। इसके अलावा जामा मस्जिद, मध्य प्रदेश में सफेद संगमरमर से निर्मित यह पहली इमारत है जो मध्य प्रदेश के मांडू में स्थित है। जहाज महल है, यह क्वेश्चन अभी पूछा गया था हाल ही में MPPSC प्री में। इसके अलावा अशरफी महल, अशरफी महल भी मांडू में स्थित है। दाई का महल, दाई का महल, इसके बारे में कहा जाता है कि जब अकबर की अंतिम विजय थी असीरगढ़ का किला, तो उस दौरान उसने विश्राम करने के लिए वह रुका था और उसकी एक दाई थी जो मांडू में रहा करती थी, तो उनसे मिलने के लिए वह मांडू गया हुआ था और उसी कारण से दाई का महल वहाँ पे बनवाया गया था। इसे दाई के महल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है नीलकंठ महल, हिंडोला महल। यह नाम से ही स्पष्ट है कि यह हिंडोला के आकार का दिखाई देता है, इसलिए इसे हिंडोला महल कहा जाता है। यह जो हिंडोला महल है यह भव्य भवन पत्थर का बना हुआ है और यह मालवा के सुल्तानों का दीवाने खास हुआ करता था। यह एक झूले के समान था, इसलिए इसका नाम हिंडोला पड़ा। होशंगसाय का मकबरा, होशंगसाय का मकबरा मांडू में स्थित है और यह जामी मस्जिद के निकट स्थित है। इसके अलावा रीवा कुंड, चंपा बावड़ी, बाज बहादुर का महल, खरबूजा महल, यह धार में स्थित है। इसके अलावा हाथी महल और लोहानी गुफाएं भी मांडू के प्रमुख दर्शनीय स्थल के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं ग्वालियर दुर्ग। तो जो ग्वालियर का किला है इसका निर्माण 525 ईस्वी में ग्वालियर के शासक सूरज सेन द्वारा करवाया गया था। ग्वालियर के किले को जिब्राल्टर फोर्ट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इसे किलों का रत्न भी कहा जाता है। तो किलों का रत्न किसे कहा जाता है? तो ग्वालियर के दुर्ग को कहा जाता है। और जिब्राल्टर फोर्ट ऑफ इंडिया भी किसे कहा जाता है? तो ग्वालियर के किले को ही कहा जाता है। अब इसकी संज्ञा किसने दी थी? तो जिब्राल्टर फोर्ट ऑफ इंडिया भारत के वायसराय वॉरेन हेस्टिंग द्वारा दी गई थी। यह गवर्नर जनरल थे भारत के और इनके द्वारा जिब्राल्टर फोर्ट ऑफ इंडिया की संज्ञा दी गई थी। इसके अलावा जो किलों का रत्न है यह बाबर के द्वारा इस दुर्ग को कहा गया था। इस किले में 5 दरवाजे हैं, जिसमें आलमगीर दरवाजा, हिंडोला दरवाजा, भृतहरि दरवाजा, गुजरी महल, चतुर्भुज मंदिर दरवाजा आदि प्रमुख इसके 5 दरवाजे हैं। ग्वालियर में ही गुजरी महल स्थित है और गुजरी महल का निर्माण मानसिंह तोमर द्वारा करवाया गया था और यह अपनी रानी मृगनयनी के लिए इन्होंने गुजरी महल का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट देखते हैं हम चंदेरी का किला। चंदेरी का किला 11वीं शताब्दी में कीर्तिपाल द्वारा बनवाया गया था। तो चंदेरी के किले का निर्माण किसने करवाया था? तो कीर्तिपाल द्वारा करवाया गया था। चंदेरी अपनी साड़ियों के लिए भी प्रसिद्ध है। यह अशोकनगर जिले में आता है। चंदेरी के किले में ही खूनी दरवाजा एवं हाथी पौर नामक दरवाजे हैं। इसके अलावा यहाँ पे जामा मस्जिद और बादल महल भी हैं। बादल महल एक रायसेन में भी है और एक चंदेरी में भी बादल महल है। नेक्स्ट देखते हैं हम विदिशा। तो विदिशा को प्राचीन काल में बेसनगर एवं भेलसा के नाम से जाना जाता था। यह बेतवा एवं बेस नदी के किनारे बीच में स्थित है। विदिशा का उल्लेख महाकवि कालिदास की महान कृति मेघदूतम में मिलता है। इसके अलावा जो विदिशा है वह प्राचीन काल से शुंग, नाग, सातवाहन एवं गुप्त सम्राटों के अधीन रहकर अत्यंत समृद्धि को प्राप्त कर चुका है। इसके अलावा जो विदिशा है वह बौद्ध एवं जैन धर्म का एक शक्ति का केंद्र माना जाता है। विदिशा के प्रमुख दर्शनीय स्थल तो गुंबज, बीजा मंडल, इसके अलावा हेलोडोडस स्तंभ जो वासुदेव के सम्मान में हेलोडोडस द्वारा स्थापित किया गया था, इसे गरुड़ स्तंभ भी कहा जाता है। विदिशा में ही ग्यारसपुर स्थित है। यह मध्य युग का महत्वपूर्ण स्थल है, यह स्थित है और यहाँ पे ब्रजभान माला देवी की नक्काशी द्वार स्तंभ, अठखंबा, हिंडोला तोरण आदि प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं। नेक्स्ट देखते हैं भोपाल। भोपाल
की स्थापना 11वीं शताब्दी में भोजपाल एवं भूपाल के नाम से परमार वंशी राजा भोज के द्वारा की गई थी। यह मध्य प्रदेश की राजधानी है। भोपाल 5 पहाड़ियों पर बसा हुआ है। इसके अलावा अन्य प्रमुख दर्शनीय स्थल यहाँ पे कौन कौन से हैं तो ताजुल मस्जिद, जामा मस्जिद, लक्ष्मी नारायण मंदिर, बिरला संग्रहालय, शौकत महल, सदर मंजिल, भारत भवन, इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय, राजकीय संग्रहालय, दुष्यंत कुमार स्मारक, पांडुलिपि संग्रहालय, गांधी भवन, वन विहार, बड़ी और छोटी झील, मछली घर आदि प्रमुख दर्शनीय स्थल। इन सभी जो संग्रहालय हैं या भवन हैं, इनके बारे में हम डिटेल से इनके टॉपिक में पढ़ेंगे, जिसमें हम मध्य प्रदेश के प्रमुख स्मारक को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है असीरगढ़ का किला। असीरगढ़ का किला मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में सतपुड़ा की पहाड़ी पर ताप्ती और नर्मदा नदी के बीच स्थित यह किला दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार कहलाता है। तो दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है तो असीरगढ़ के किले को कहा जाता है। यह किला एक अजेय एवं अवैध किला माना जाता है। इसका निर्माण आसा नामक अहीर राजा ने करवाया था। इस प्रकार से असीरगढ़ का किला था। नेक्स्ट देखते हैं मंदसौर का किला। मंदसौर का किला अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित करवाया गया था। इस किले के 12 दरवाजे हैं। मध्य प्रदेश में 2 ऐसे किले हैं जिनके 12 दरवाजे हैं, एक मांडू का किला, दूसरा मंदसौर का किला। इस किले में तपेश्वर मंदिर स्थित है और इसे ही तोपेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। अब अन्य प्रमुख मध्य प्रदेश के किले देख लेते हैं। तो रायसेन का किला। रायसेन का किला राजा राज बसंती द्वारा बनवाया गया था और यह जो किला है यह अवैध किला माना जाता है। इसके अलावा यहाँ पे रोहित महल, बादल महल, इत्र महल आदि प्रमुख महल रायसेन में स्थित है। नरवर का किला। नरवर का किला नल दमयंती की प्रणय गाथा के लिए जाना जाता है। चहाड़ देव द्वारा इस किले का निर्माण करवाया गया था। यह शिवपुरी जिले में स्थित है और जो राजा नल थे उनकी राजधानी भी यह रहा है। नेक्स्ट है दतिया का किला। दतिया का किला राजा जूदेव बुंदेला द्वारा निर्माण इसका करवाया गया था और यहाँ के शासक जो एक स्थानीय शासक थे भवानी से, उन्होंने इसके दरवाजे पर द जस्टिस गेम ऑफ क्राउन लिखवाया था। तो मध्य प्रदेश का कौन सा किला है जिस पे द जस्टिस गेम ऑफ क्राउन लिखा हुआ है तो दतिया के किले पर किसने लिखवाया था तो भवानी सेन ने। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि इस किले की दीवार पर बिहारी सतसई से संबंधित 700 दोहे लिखे हुए हैं। तो मध्य प्रदेश के किस किले पे बिहारी सतसई से संबंधित 700 दोहे लिखे हुए हैं तो दतिया के किले पर। नेक्स्ट देखते हैं धार का किला। धार के किले का निर्माण मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया था। इसके जो यह किला है इसके अंदर खरबूजा महल स्थित है और धार में ही अब्दुल शाह चंगेज का मकबरा भी स्थित है। नेक्स्ट गिन्नौरगढ़ का किला। गिन्नौरगढ़ के किले के बारे में काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है कि यह रायसेन जिले में है या सीहोर में है। तो यह मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में स्थित है। 13वीं शताब्दी में यहाँ के गौड़ वंश के शासक उदय बर्मन द्वारा गिन्नौरगढ़ के किले का निर्माण करवाया गया था। गिन्नौरगढ़ के किले के पास ही असरपी पहाड़ी है जो तोतों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट बांधवगढ़ का किला। बांधवगढ़ का किला मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ एक अभेद्य किला माना जाता है। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला पर यह किला स्थित है और इसमें क्षीर सागर कुंड एवं चमत्कारी योगी की समाधि भी यहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट अजयगढ़ का किला। तो मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में 18वीं शताब्दी में राजा अजयपाल द्वारा इस किले का निर्माण करवाया गया था और यहाँ पे राजा अमन का महल भी है। यह अपनी कलाकारी के लिए यह किला प्रसिद्ध है। नेक्स्ट मंडला का किला। तो मंडले के किले का निर्माण गौड़ वंश के शासक नरेंद्र साय द्वारा करवाया गया था और यह किला 3 ओर से नर्मदा नदी से घिरा हुआ है। तो मध्य प्रदेश का कौन सा किला 3 ओर से नर्मदा नदी से घिरा हुआ है तो मंडला का किला। और राजराजेश्वरी मंदिर भी
मंडला के किले में ही स्थित है। नेक्स्ट, ग्वालियर में स्थित जय विलास पैलेस 1874 में जयाजी राव सिंधिया द्वारा इटालियन शैली पर जय विलास पैलेस का निर्माण ग्वालियर में करवाया गया था और इसके वास्तुकार माइकल फ्लोसे थे। ग्वालियर में ही गुजरी महल है और वहीं पर मोती महल भी स्थित है। मोती महल एक मंडला में है और एक ग्वालियर में, दोनों जगह पर मोती महल है, ग्वालियर और मंडला में। नेक्स्ट है ओरछा दुर्ग। ओरछा दुर्ग बेतवा नदी के किनारे 16वीं शताब्दी में राजा रुद्र प्रताप देव सेन ने इसका निर्माण करवाया था और इस किले में कई मंदिर एवं महल हैं, जिनमें राम राजा मंदिर, जहांगीर महल, शीश महल, राजमहल आदि प्रमुख महल है। जबकि यहाँ पे जो लक्ष्मी नारायण मंदिर एवं चतुर्भुज मंदिर है उसका निर्माण वीर सहदेव ने करवाया था। तो यह ओरछा का किला था। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के अन्य प्रमुख किले देख लेते हैं हम, तो रिवाइज भी कर लेंगे कुछ और कुछ न्यू भी पढ़ लेंगे। तो मदन महल जबलपुर में स्थित है। खरबूजा महल धार, नौखंडा महल चंदेरी, जबकि सतखंडा महल दतिया में है। तो नौखंडा महल कहाँ पे है? तो चंदेरी अशोकनगर, जबकि सतखंडा महल दतिया। अटेर का किला भिंड एवं गौहर का किला भी भिंड में स्थित है। इसके अलावा दाई का महल मांडू, बादल महल रायसेन एवं ग्वालियर दोनों जगह पर है। जय विलास पैलेस ग्वालियर, बघेलन महल यह मंडला में स्थित है और मंडला में ही रानी का महल स्थित है। मोती महल ग्वालियर में है। नेक्स्ट, जहांगीर महल, तो जहांगीर महल ओरछा में है और जहाज महल मांडू में है। इस प्रकार से मध्य प्रदेश के प्रमुख किले थे। मध्य प्रदेश में पर्यटन के लेक्चर 4 में हमने मध्य प्रदेश के कुछ पर्यटन स्थल एवं मध्य प्रदेश के प्रमुख किलों के बारे में डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम मध्य प्रदेश में समाधि, मकबरे एवं गुफाओं के बारे में पढ़ेंगे। इसी के साथ हमारे मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक स्थल एवं पर्यटक स्थल दोनों टॉपिक खत्म हो जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कीजिए। इस वीडियो की PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी हुई है उसके द्वारा मिल जाएगी एवं वहाँ पे नहीं मिलती है तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके भी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग MPPSC सेल्फ स्टडी चैनल।